हाल ही में खबर आई है कि भारत के पास लीज पर मौजूद MQ-9BC गार्जियन ड्रोन चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में क्रैश हो गया। यह वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल अल-कायदा के सरगना अयमान अल-जवाहिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने किया था। इस घटना ने भारत की सुरक्षा में चिंताओं को बढ़ा दिया है, खासकर जब यह ड्रोन संवेदनशील सैन्य निगरानी और हमलों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। इस ड्रोन को भारत ने 2020 में हिंद महासागर में निगरानी के लिए चुना था। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते यह ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ड्रोन की खोजबीन करने पर पाया गया कि यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच इस ड्रोन की डील अंतिम चरण में है और इस घटना ने उस डील पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भारतीय नौसेना ने अरब सागर में विद्रोही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ऐसे में यह चिंता का विषय है कि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण कैसे क्रैश हो गया। 2019 में भारत ने इन ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की थी, जो कि भारत के सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। MQ-9BC गार्जियन ड्रोन की खासियतों की बात करें तो इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है और यह 1700 किलो तक के हथियार ले जा सकता है। इसकी ऊंचाई 40,000 फीट तक उड़ान भरने की क्षमता है और यह 40 घंटे तक उड़ सकता है। इसे लेकर भारत का इरादा इस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करने का था। अमेरिकी सेना ने इसे किलर ड्रोन माना है और इसने अफगानिस्तान और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को सिद्ध किया है। हालांकि इस ड्रोन के क्रैश होने से यह सवाल उठता है कि क्या भारत अपनी सुरक्षा के लिए इस पर भरोसा कर सकता है। पिछले सालों में भारत ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य चक्रा के दौरान कई बार इस ड्रोन का उपयोग किया है, लेकिन इस दुर्घटना ने इसे एक नई चुनौती दे दी है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इस घटनाक्रम पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उनका कहना है कि यह हादसा न केवल तकनीकी खामियों की ओर इशारा करता है, बल्कि इससे भारत की सुरक्षा नीति पर भी असर पड़ सकता है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या भारत इस ड्रोन के साथ आगे बढ़ पाएगा या उसे नई रणनीतियों पर विचार करना पड़ेगा। अंत में इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में तकनीकी संसाधनों का महत्व कितना बढ़ गया है। भारत को चाहिए कि वह अपनी तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत करे ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।